हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इन शाह अफरीदी गुज़िश्ता ए कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन इस मर्तबा नहीं है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है जैसे झटका देना, तो बाबर आजम को झटका दिया जा रहा है कि बाद लोगों के लिए वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए, जिसकी वजह से बाबर आजम को जो है वो कह रहे हैं कि सबको एक ही लकड़ी से हाथ दो। अब हसन अली भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की है, यानी जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। ख़ास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपये फ़ी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपये करती है चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रही कि दो मुझे माइंडसेट लग रहे हैं, या टोटली फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को, या टोटली प्लेयरों के खिलाफ हुए हुए हैं। बेहतर की तरफ नहीं जा रहे कि हमने काम क्या करना, बेहतरी क्या करनी है। मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखे जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है? क्या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको की जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को, सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने एक कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको। और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने ख़त्म ही कर दी इस चीज़ को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फ़ैन हैं या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए जी अब बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहाँ से बंद होता, क्योंकि हमें पता आप डरपोक हैं, सिलेक्शन कमेटी डरपोक है। इस सिलेक्शन कमेटी को ये डर लगा हुआ है कि यार अगर हमने बाबर आजम को ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में डाल दिया
तो कहीं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ना ले ले। और अगर उसने, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर उसने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, बी कैटेगरी में शामिल है, जिस बी कैटेगरी में बाबर आजम भी शामिल है। ये हैरत की बात है। तो इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान में या तो टैलेंट खत्म हो गया है या फिर खामोशी से धीरे धीरे इंतकाम लिया जा रहा है। मेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मगर ये बताएं कि ये जो सेंट्रल एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कैटेगरी, उसके पैसे कोई काफी ज्यादा है, 65 लाख। मैं तो जी। पानी भरा है मुंह में। क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। ये आपके मुंह में पानी नहीं भरा है। जो भी सुनता है कि 65,70,000 रुपए, और अभी भी 52 लाख रुपए है बी कैटेगरी के, तो इंडिया 52 में लाख भी ऐसा ही रुपए हो भी रहा है। वहां पर मार्केट बहुत बड़ी है। वहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को मैच की फीस की मद में इतने पैसे मिल जाते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं होती इधर उधर कहीं जाने की। आप देखें, उनके खिलाड़ियों को वो इजाजत भी नहीं देते कि दुनिया में जो दीगर लीग्स हैं वो जाकर खेलें, क्योंकि वो खुद उन्हें इतना पैसा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम को अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी शायद ना शामिल किया जाए, जब वो एशिया कप के लिए शामिल डोमेस्टिक नहीं है। खेलेंगे आपके ख्याल में जाके? कामी, आपको जो टेस्ट मैच का कप्तान का उसको डी में रखा है, शान मसूद को डी में। वही मैं कह रहा हूँ कि बासत भाई ये चीजें तो सूटेबल नहीं है, और डी कैटेगरी में रखना टेस्ट का कप्तान, ये मेरी समझ से बाहर है। उसको तो मैं समझता हूँ कि बी में ही होना चाहिए। अगर आपने टॉप पे बी इस वक्त रखी है, उसको बी में होना चाहिए। आप देखें कि आपका 4 साल का कप्तान बाबर सबसे बेस्ट आपका प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में, टेक्निक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर चीज के लिहाज से वो बी में है। ये 2 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्या सो नहीं की है उसने 2.5-3 साल से, तो इसका मतलब ये है कि उसको टॉप कैटेगरी नहीं मिलेगी। ये तो आपने टॉप कैटेगरी के लिए तो प्लेयर करने ही करने हैं, लेकिन उसके लिए एक कोई प्रोसेस होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या प्रोसेस है, क्या सोच के रखा। किस कोई एक फॉर्मेट खेलता है तो वो टॉप कैटेगरी में, कोई दोनों खेलते हैं वो भी एक तरह। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा जैसे है कप्तान बना T20 का, उसके तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको ए में होना चाहिए था। अगर बनता देते तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ए में रहना, खेलना। कामी, 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि जो तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं, ODI भी, T20 भी और टेस्ट मैच। साइम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद। लेकिन क्योंकि ये बड़े नाम नहीं है, जिस तरह बाबर, रिजवान और शाहीन बड़े नाम है, तो इन्होंने एक कैटेगरी हटा दी। हालांकि मेरे हिसाब से जो ये बी कैटेगरी है ना, ये बेसिकली है। न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान टीम ने अपना जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में एकदम से हड़कंप मचा हुआ है। बाबर रिजवान के फैन हमेशा PCB बोर्ड पर अटैक कर रहे हैं जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान बोर्ड ने जारी कर दिया है। पाकिस्तान बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाबर रिजवान को कुत्ते की तरह लात मारकर भगा दिया है। जहां पर बाबर रिजवान पहले कैटेगरी ए में थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वहां से बाबर आजम को उठाकर बाबर आजम और रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट ए है उसको डायरेक्ट गायब ही कर दिया है। बाबर और रिजवान को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डी में ला दिया गया है, जिस पर बाबर रिजवान के फैन एकदम से भड़क उठे हैं। पहले बाबर रिजवान को एशिया कप से बाहर किया गया, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाबर रिजवान को गायब कर दिया गया। अब बाबर रिजवान का जो अच्छा खासा सैलरी PCB बोर्ड से मिलता था, उसे भी बाबर रिजवान को अब सैलरी को भी बंद कर दिया गया है। अब बाबर रिजवान कटोरा लेकर रोडों पर भीख मांगते फिरेंगे, क्योंकि जो PCB बोर्ड है, PCB बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसे गंदे टैलेंट को एक भी रुपए अपनी तरफ से नहीं देंगे। इनकी जैसा टैलेंट तो भारत के छोटे छोटे गली मोहल्ले के बच्चे भी इनसे अच्छे क्रिकेट खेल लेते हैं। तब से तनवीर अहमद एकदम से भड़क उठाए PCB बोर्ड पर। जब से PCB बोर्ड ने अपना एशिया कप का टीम अनाउंस किया, उसके बाद से तनवीर अहमद एकदम से भड़का हुआ लग रहा था। बाबर और रिजवान को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी भगा दिया तो तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि तनवीर अहमद सोच रहा था जब बाबर आजम और रिजवान की कमाई होती है तो हमारी भी कमाई होती है। मगर बाबर और रिजवान को PCB बोर्ड ने समझ लिया कि अब बाबर रिजवान किसी भी लायक के नहीं है। ऐसे खिलाड़ी कहीं दुनिया में, इतने गंदे खिलाड़ी कहीं भी नहीं मिलेंगे जिस प्रकार बाबर रिजवान अपनी फॉर्म को दिखाते हैं। एक वेस्ट इंडीज की टीम जो ICC रैंकिंग में 10 नंबर पे है, उससे यह टीम हार गई। जो बाबर रिजवान ऐसे गेंदबाजों से 0 रन पर आउट हो गए, तो ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि हम कोई रिस्पेक्ट
नहीं देते हैं ऐसे खिलाड़ियों को, और ऐसे खिलाड़ियों को जो कैटेगरी डी में रखे हैं इसमें रखने के लायक भी यह खिलाड़ी नहीं है। और कैटेगरी ए की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया कर रही है बाबर रिजवान को कैटेगरी ए में रखो, मगर जो पीसीबी बोर्ड है, मोहसिन नकवी और पीसीबी बोर्ड के जितने भी न्यू टीम सिलेक्टर है, उन्होंने कहा कि ऐसे क्रिकेटरों को कैटेगरी ए में नहीं, कैटेगरी ई के लायक है। ऐसे क्रिकेटरों को तो एक भी रुपए भी नहीं देने वाले हैं। ऐसे जो यहाँ पे क्रिकेटर है, इनसे अपनी जो जितने भी ग्राउंड है, ग्राउंड को साफ करवाओ। ऐसे क्रिकेटर है या पाकिस्तान के बाबर